हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर कर्ण और भीष्म पितामह का युद्ध हो तो कौन जीत पाएगा? आपको भी ये सोचता होगा ना, कर्ण और भीष्म पिता का युद्ध हो तो कौन जीत पाएगा। चलो हम यही टाइटल में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस चैनल पर सब्सक्राइब करो और नए चटे आए हो तो बेल आइकन पर क्लिक करो और इसी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो जिसको पता नहीं है भीष्म पितामह का युद्ध हो। तो सबसे पहले इन दोनों का नाम करते हैं। कर्ण जो माता कुंती का पुत्र था, पालन तो राधा माँ ने किया। और भीष्म पितामह गंगा माता का पुत्र है। पिता का नाम मुझे भी पता नहीं। इन दोनों पिता का नाम है गुरु। सबसे पहले गुरु का नाम, दोनों का गुरु सेम है। कर्ण का भी गुरु परशुराम है, भीष्म पितामह का गुरु परशुराम है। इन दोनों में अगर युद्ध हो तो कौन जीत पाएगा मैं बताऊं। ऋषि परशुराम ने 3 अस्त्र, ब्रह्मास्त्र तो दिया था, ब्रह्मशील अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, ये सिर्फ कर्ण को प्रदान किया था, भीष्म पितामह को नहीं। ना द्रोणाचार्य ना भीष्म पितामह को। कर्ण को ये वरदान तो दिया, वरदान देने से विजय धनुष भी दिया, और कर्ण को ये भी श्राप दिया कि अंत समय में तुम मेरा विद्या भूल जाओगे। और वही हुआ, डर जिसका डर था वही हुआ, विधि का विधान। अर्जुन ने वो मौका पार के मार दिया, नहीं तो ऐसा ही नहीं मरने पड़ा था हमारा कर्ण। भीष्म पितामह को तो झन इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था उसका बाप ने अपना तपस्या का जितना भी फल था उससे वरदान अर्जित करके उसको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। विधि का विधान क्या करो, कृष्णा जी ने ज्ञान सिखाया भीष्म पितामह को, और अर्जुन ने उसका वध करते, वो भी वध नहीं हुआ था, तीर गाठा था, आपने ही प्राण छोड़ दिया। तो अब इन दोनों का युद्ध हो तो अगर कौन जीत पाया? अगर भीष्म पितामह ब्रह्मास्त्र चला था, कर्ण ऐसे ही तोड़ देता। अर्जुन एक बार ब्रह्मास्त्र चला था, कर्ण ने तो इस मामले अस्त्र से तोड़ दिया था, इसलिए। और कर्ण के पास कवच कुंडल है, विजय धनुष है, कवच कुंडल है तो भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान है। और ब्रह्मशील अस्त्र है तो इच्छा मृत्यु का वरदान तो है ना। इच्छा मृत्यु का वरदान कौन जीत पाएगा? दोनों का शक्ति बराबर होगा। इन दोनों का युद्ध हो तो इसका कोई अंत ही नहीं होगा। इन दोनों का युद्ध हो गया अगर, इन दोनों का कोई अंत ही नहीं होगा, मतलब अंत ही नहीं, अंतशील अंत। इसीलिए इन दोनों को चर्चा करनी बेकार है। इन दोनों चर्चा क्यों बेकार है? क्योंकि इन दोनों का कभी अंत ही नहीं, मतलब इन दोनों का युद्ध हो तो कभी अंत ही नहीं होगा युद्ध का। एक से बढ़कर एक है दोनों धनुधर, यही है, इन दोनों में एक समान है, टक्कर है। तो आज का वीडियो इतना ही, बनते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कर्ण और द्रोणाचार्य का बारे में चर्चा करें। आज इतना ही। बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।